वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। मांडूक्य उपनिषद। ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः। गौड़पादीय कारिका मंत्रार्थ शांकर भाष्य और भाष्यार्थ सहित। जाग्रदादित्रयोन्मुक्तं जाग्रदादिमयं तथा ओंकारैकसुसंवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यहम्। शांति पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थैर्यरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे देवगण, हम कानों से कल्याणमय वचन सुने, यज्ञ कर्म में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ दर्शन करें तथा अपने स्थिर अंग और शरीरों से स्तुति करने वाले हम लोग देवताओं के लिए हितकर आयु का भोग करें। त्रिविध ताप की शांति हो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। महान कीर्तिमान इंद्र हमारा कल्याण करें। परम ज्ञानवान अथवा परम धनवान पूषा हमारा कल्याण करें। जो अरिष्टों आपत्तियों के लिए चक्र के समान घातक हैं, वह गरुण हमारा कल्याण करे तथा बृहस्पति जी हमारा कल्याण करें। त्रिविध ताप की शांति हो। आगम प्रकरण। भाष्यकार का मंगलाचरण। प्रज्ञानां सुप्रतानैः स्थिरचरनि करव्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ्गमायया भोजयन्नो मायासङ्ख्यातुरीयं परमृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। जो अपनी चराचर व्यापिनी ज्ञान रश्मियों के विस्तार से संपूर्ण लोकों को व्याप्त कर जागृत अवस्था में स्थूल विषयों का भोग करने के अनंतर फिर स्वप्नावस्था में बुद्धि से प्रकाशित वासना जनित संपूर्ण भोगों का पान कर माया से हम सब जीवों को भोग कराता हुआ स्वयं आनंद का भोक्ता होकर शयन करता है तथा जो परम अमृत और अजन्मा ब्रह्म माया से तुरीय अर्थात चौथी संख्या वाला है, उसे हम नमस्कार करते हैं। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्रास्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमिति विभवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। जो सर्वात्मा जागृत अवस्था में शुभ अशुभ कर्म जनित स्थूल भोगों को भोग कर फिर स्वप्न काल में अपनी बुद्धि से परिकल्पित सूक्ष्म विषयों को सूर्य आदि बाह्य ज्योतियों का अभाव होने के कारण अपने ही प्रकाश से भोगता है और फिर धीरे धीरे इन सभी को अपने में स्थापित कर संपूर्ण विशेषों को छोड़कर निर्गुण रूप से स्थित हो जाता है, वह तुरीय परमात्मा हमारी रक्षा करे। संबंध भाष्य। ओम यह अक्षर ही यह सब कुछ है। उसका व्याख्यान रूप तथा वेदांतार्थ का सार संग्रह भूत यह 4 प्रकरणों वाला ग्रंथ ओम इत्येतद अक्षरम इदम आदि मंत्र द्वारा आरंभ किया जाता है। इसीलिए इसके संबंध, विषय और प्रयोजन का पृथक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है।
वेदांत शास्त्र में जो जो संबंध, विषय और प्रयोजन हुआ करते हैं वे ही इस ग्रंथ में भी हो सकते हैं। तो भी व्याख्याकार ऐसा मानते हैं कि जिन्हें किसी प्रकरण ग्रंथ की व्याख्या करने की इच्छा हो उन्हें संक्षेप से उनका वर्णन कर ही देना चाहिए। तहाँ प्रयोजन सिद्धि के अनुकूल साधन अभिव्यक्त करने के कारण अपने प्रतिपाद्य विषय से संबंध रखने वाला शास्त्र परंपरा से विशिष्ट संबंध, विषय और प्रयोजन वाला हुआ करता है। अच्छा, तो इस शास्त्र का वह क्या प्रयोजन है सो बतलाया जाता है। जिस प्रकार रोगी पुरुष को रोग की निवृत्ति होने पर स्वस्थता होती है, उसी प्रकार दुखाभिमानी आत्मा को द्वैत प्रपंच की निवृत्ति होने पर स्वस्थता मिलती है। अतः अद्वैत भाव ही इसका प्रयोजन है। द्वैत प्रपंच अविद्याजनित है, इसलिए उसकी निवृत्ति विद्या से ही हो सकती है। अतः ब्रह्म विद्या को प्रकाशित करने के लिए ही इसका आरंभ किया जाता है। जहाँ द्वैत के समान होता है, जहाँ भिन्न के समान हो, वही कोई दूसरा दूसरे को देख सकता है अथवा दूसरा दूसरे को जानता है। जहाँ इसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया है, वहाँ यह किसके द्वारा किसे देखे और किसके द्वारा किसे जाने इत्यादि श्रुतियों से इसी बात की सिद्धि होती है। उन चारों प्रकरणों में पहला प्रकरण तो ओमकार के स्वरूप का निर्णय करने के लिए है। वह आगम अर्थात श्रुति प्रधान और आत्म तत्व की प्राप्ति का उपायभूत है। रज्जु में सर्पादि विकल्प की निवृत्ति होने पर जिस प्रकार रज्जु के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार जिस द्वैत प्रपंच की निवृत्ति होने पर अद्वैत तत्व का बोध होता है, उसी द्वैत का युक्ति पूर्वक मिथ्यात्व प्रतिपादन करने के लिए वैतथ्य नामक द्वितीय प्रकरण है। इसी प्रकार अद्वैत के भी मिथ्यात्व का प्रसंग उपस्थित न हो जाए, इसलिए युक्ति द्वारा उसका सत्यत्व प्रतिपादन करने के लिए तृतीय अद्वैत प्रकरण है। तथा अद्वैत के सत्यत्व निश्चय के विपक्षी जो अन्य अवैधिक मतांतर हैं, वे परस्पर विरोधी होने के कारण मिथ्या हैं। अतः उन्हीं की युक्तियों से उनका खंडन करने के लिए चतुर्थ अलाद शांति प्रकरण है। ओंकार का निर्णय किस प्रकार आत्म तत्व की प्राप्ति का उपाय होता है, सो अब बतलाया जाता है। ओम, यही वह पद है, यही आलंबन है। हे सत्य काम, यह जो ओमकार है वही पर और अपर ब्रह्म है। आत्मा का ओम इस प्रकार ध्यान करें। ओम, यही ब्रह्म है, यह सब ओमकार ही है इत्यादि श्रुतियों से यही बात जानी जाती है। सर्पादि विकल्प की अधिष्ठान भूत रज्जु आदि के समान जिस प्रकार अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्य होने पर भी प्राणादि विकल्प का आश्रय है, उसी प्रकार प्राणादि विकल्प को विषय करने वाला संपूर्ण बाग विलास ओमकार ही है। और वह ओमकार आत्मा का प्रतिपादन करने वाला होने से उसका स्वरूप ही है। तथा ओमकार के विकार रूप शब्दों के प्रतिपाद्य आत्मा के विकल्प रूप समस्त प्राणादि भी अपने प्रतिपादक शब्दों से भिन्न नहीं है। जैसा कि विकार केवल वाणी का विलास और नाम मात्र है, उस ब्रह्म का यह संपूर्ण जगत वाणी रूप सूत्र द्वारा नाममयी डोरी से व्याप्त है। यह सब नाममय ही है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। इसीलिए कहते हैं ओम ही सब कुछ है। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वम् ओंकार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। ओम, यह अक्षर ही सब कुछ है। यह जो कुछ भूतकाल, भविष्यत्काल और वर्तमान काल है, उसी की व्याख्या है। इसीलिए यह सब ओमकार ही है। इसके सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है, वह भी ओमकार ही है। ओम
यह अक्षर ही सब कुछ है। यह अभिधेय प्रतिपाद्य रूप जितना पदार्थ समूह है, वह अपने अभिधान अर्थात प्रतिपादक से अभिन्न होने के कारण और संपूर्ण अभिधान भी ओमकार से अभिन्न होने के कारण यह सब कुछ ओमकार ही है। परब्रह्म भी अभिधान, अभिधेय, वाच्य, वाचक, रूप, उपाय के द्वारा ही जाना जाता है, इसलिए वह भी ओमकार ही है। यह जो परापर ब्रह्मरूप अक्षर ओम है, उसका उपव्याख्यान ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय होने के कारण उसके समीपता से स्पष्ट कथन का नाम उपव्याख्यान है। वही यहाँ प्रस्तुत जानना चाहिए। इस वाक्य में प्रस्तुतम वेदितव्यम, प्रस्तुत जानना चाहिए, यह वाक्य शेष है। भूत, वर्तमान और भविष्यत, इन तीनों कालों से जो कुछ परिच्छेद्य है, वह भी उपर्युक्त न्याय से ओमकार ही है। इसके सिवा जो तीनों कालों से परे अपने कार्य से ही विदित होने वाला और काल से अपरिच्छेद्य, अव्याकृत आदि है, वह भी ओमकार ही है। ओमकार वाच्य ब्रह्म की सर्वात्मकता, वाचक और वाच्य का अभेद होने पर भी वाचक की प्रधानता से ही ओम, यह अक्षर ही सब कुछ है, इत्यादि रूप से निर्देश किया गया है। वाचक की प्रधानता से निर्दिष्ट वस्तु का फिर वाच्य की प्रधानता से किया हुआ निर्देश वाचक और वाच्य का एकत्व प्रतिपादन करने के लिए है। अन्यथा वाच्य की प्रतिपत्ति वाचक के अधीन होने के कारण वाच्य का वाचक रूप होना गौण ही होगा, ऐसी आशंका हो जाती है। किंतु वाच्य अर्थात ब्रह्म और वाचक अर्थात ओमकार की एकत्व प्रतिपत्ति का तो यही प्रयोजन है कि एकत्व प्रतिपंक्ति का तो यही प्रयोजन है कि उन दोनों को एक ही प्रयत्न से एक साथ लीन करके उनसे विलक्षण ब्रह्म को प्राप्त किया जाए। ऐसा ही पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है। इस श्रुति से कहेंगे भी, अब वही बात कहते हैं, सर्वं ह्येतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सो अयमात्मा चतुष्पात्। यह सब ब्रह्म ही है, यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। यह आत्मा चार पाद अर्थात अंशों वाला है। यह सब ब्रह्म ही है, अर्थात यह सब जो ओमकार मात्र कहा गया है ब्रह्म है। अब तक परोक्ष रूप से बतलाए हुए उस ब्रह्म को विशेष रूप से प्रत्यक्षतया यह आत्मा ब्रह्म है, ऐसा कहकर निर्देश करते हैं। यहाँ अयम शब्द द्वारा चतुष्पाद रूप से विभक्त किए जाने वाले आत्मा को अपने अंतरात्म स्वरूप से अभिनय अंगुली निर्देश पूर्वक अयम आत्मा ब्रह्म ऐसा कहकर बतलाते हैं। ओमकार नाम से कहा जाने वाला तथा पर और अपर रूप से व्यवस्थित यह आत्मा कारसापण के समान चार पाद अर्थात अंश वाला है। कारसापण का अर्थ समझाया गया है। क्या है कारसापण? किसी देश विशेष में प्रचलित सिक्के का नाम कारसापण है। यह 16 पण का होता है। जिस प्रकार रुपए में 4 चवन्नी अथवा शेर में 4 पौवे होते हैं, उसी प्रकार उसमें 4 पाद माने गए हैं। तो गौ के समान नहीं, कारसापण के समान 4 पाद वाला है, गौ के समान नहीं। विश्व आदि 3 पादों में से क्रमशः पूर्व का लय करते हुए अंत में तुरीय ब्रह्म की उपलब्धि होती है। अतः पहले 3 पादों में से पाद शब्द करणवाच्य है और तुरीय में जो प्राप्त किया जाए इस प्रकार कर्मवाच्य है। वह किस प्रकार 4 पादों वाला होता है सो बतलाते हैं। आत्मा का प्रथम पाद वैश्वानर, जागृत स्थानो बहिस्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग् वैश्वानरः प्रथमः पादः। जागृत अवस्था जिसकी अभिव्यक्ति का स्थान है,
जो बहिः प्रज्ञ बाह्य विषयों को प्रकाशित करने वाला, 7 अंगों वाला, 19 मुखों वाला और स्थूल विषयों का भोगता है, वह वैश्वानर पहला पाद है। जागृत अवस्था जिसका स्थान है उसे जागृत स्थान कहते हैं। जिसकी अपने से भिन्न विषयों में प्रज्ञा है उसे बहिष्प्रज्ञ कहते हैं, अर्थात जिसकी अविद्याकृत बुद्धि बाह्य विषयों से संबद्ध सी भासती है। इसी प्रकार जिसके 7 अंग हैं, अर्थात उस वैश्वानर आत्मा का ध्युलोक सिर है, सूर्य नेत्र हैं, वायु प्राण है, आकाश मध्य स्थान अर्थात देह है, अन्न अर्थात अन्न का कारण रूप जल ही मूत्र स्थान है और पृथ्वी ही चरण है। इस श्रुति के अनुसार अग्निहोत्र कल्पना में अंगभूत होने के कारण आहवनीय अग्नि उसके मुख रूप से बतलाया गया है। इस प्रकार जिसके 7 अंग हैं उसे ही सप्तांग कहते हैं तथा जिसके 19 मुख हैं, 10 तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, 5 प्राण आदि, वायु तथा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये जिसके मुख के समान मुख अर्थात उपलब्धि के द्वार हैं, वह ऐसे विशेषणों वाला वैश्वानर उपर्युक्त द्वारों से शब्द आदि स्थूल विषयों को भोगता है, इसलिए वह स्थूल भुक है। संपूर्ण नरों को अनेक प्रकार की योनियों में नयन अर्थात वहन करने के कारण वह वैश्वानर कहलाता है, अथवा वह विश्व समस्त नर रूप है, इसलिए वैश्वानर है। विश्वानर ही स्वार्थ में तद्धित अण प्रत्यय होने से वैश्वानर कहलाता है। समस्त देहों से अभिन्न होने के कारण वही पहला पाद है। परवर्ती पादों का ज्ञान पहले इसका ज्ञान होने पर ही होता है, इसलिए यह प्रथम है। शंका। अयम आत्मा ब्रह्म। इस श्रुति के अनुसार यहाँ प्रत्यगात्मा का 4 पादों वाला बतलाने का प्रसंग था, उसमें ध्युलोक आदि को उसके मूर्धा आदि अंग रूप से कैसे बतलाने लगे? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस आत्मा के द्वारा ही अधिदैव सहित संपूर्ण प्रपंच के चतुष्पादों का प्रतिपादन करना इष्ट है। ऐसा होने पर ही सारे प्रपंच के निषेध पूर्वक अद्वैत की सिद्धि हो सकेगी। समस्त भूतों में स्थित एक आत्मा और आत्मा में संपूर्ण भूतों का साक्षात्कार हो सकेगा, और इसी प्रकार जो सारे भूतों को आत्मा में ही देखता है इत्यादि श्रुतियों के अर्थ का उपसंहार हो सकेगा। नहीं तो सांख्य दर्शन आदि के समान अपने देह में परिच्छिन्न अंतरात्मा का ही दर्शन होगा। ऐसा होने पर अद्वैत है इस श्रुति प्रतिपादित विशेष भाव की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि सांख्यादि दर्शनों की अपेक्षा इसमें कुछ विशेषता नहीं रहेगी, परंतु संपूर्ण उपनिषदों को आत्मा के एकत्व का प्रतिपादन तो इष्ट ही है। इसलिए इस आध्यात्मिक पिंडात्मा का ध्युलोक आदि के अंग रूप से आधिदैविक पिंडात्मा के साथ एकत्व प्रतिपादन करने के अभिप्राय से उसका सप्तांगत्व प्रतिपादन उचित ही है। इसके सिवा आत्मा की व्यस्तोपासना के निंदक तेरा सिर गिर जाता आदि वाक्य भी इसमें हेतु है। यहाँ जो विराट के साथ एकत्व प्रतिपादन किया गया है वह हिरण्यगर्भ और अव्याकृत के एकत्व को उपलक्षित कराने के लिए है। मधु ब्राह्मण में ऐसा कहा भी है, यह जो इस पृथ्वी में तेजोमय एवं अमृतमय पुरुष है तथा यह जो अध्यात्म पुरुष है, वे दोनों एक हैं इत्यादि। कोई विशेषता न रहने के कारण सोए हुए पुरुष और अव्याकृत का एकत्व तो सिद्ध ही है। ऐसा होने पर ही यह सिद्ध होगा कि संपूर्ण द्वैत की निवृत्ति होने पर अद्वैत ही है। आत्मा का द्वितीय पाद है तेजस। स्वप्नस्थानो अंतः प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः प्रविविक्त भुंक्तैजसो द्वितीयः पादः। स्वप्न जिसका स्थान है तथा
जो अंतः प्रज्ञ 7 अंगों वाला है, 19 मुख वाला है और सूक्ष्म विषयों का भोगता है, वह तेजस इसका दूसरा पाद है। स्वप्न इस तेजस का स्थान है, इसलिए यह स्वप्न स्थान वाला कहा जाता है। अनेक साधनवती जागृत कालीना बुद्धि मन का स्फुरण मात्र होने पर भी बाह्य विषय संबंधिनी सी प्रतीत होती है। बाह्य विषय संबंधिनी सी प्रतीत होती हुई मन में वैसा ही संस्कार उत्पन्न करती है। चित्रित वस्तु के समान इस प्रकार के संस्कारों से युक्त हुआ वह मन अविद्या, कामना और कर्म के कारण बाह्य साधन की अपेक्षा के बिना ही प्रेरित होकर जागृत सा भासने लगता है। ऐसा ही कहा भी है, इस सर्व साधन संपन्न लोक के संस्कार ग्रहण करके स्वप्न देखता है इत्यादि। तथा अथर्वण श्रुति में भी समस्त इंद्रियां परम इंद्रियादि से उत्कृष्ट देव प्रकाशनशील मन में एक रूप हो जाती है। इस प्रकार प्रस्तावना कर कहा है, यहाँ स्वप्नावस्था में यह देव अपनी महिमा का अनुभव करता है। अन्य इंद्रियों की अपेक्षा मन अधिक अंतस्थ है। स्वप्नावस्था में जिसकी प्रज्ञा उस मन की वासना के अनुरूप रहती है, उसे अंतः प्रज्ञ कहते हैं। वह अपनी विषय शून्य और केवल प्रकाश स्वरूप प्रज्ञा का विषयी अर्थात अनुभव करने वाला होने के कारण तेजस कहा जाता है। विश्व बाह्य विषय युक्त होता है, इसलिए जागृत अवस्था में स्थूल प्रज्ञा उसकी भोज्य है, किंतु तेजस के लिए केवल वासना मात्र प्रज्ञा भोजनीय है, इसलिए इसका भोग सूक्ष्म है। शेष अर्थ पहले के ही समान है। यह तेजस ही दूसरा पाद है। तत्व ज्ञान का अभाव रूप स्वप्नावस्था के दर्शन, जागृत स्थान और अदर्शन अर्थात स्वप्न स्थान, इन दोनों ही वृत्तियों में समान होने के कारण सुषुप्ति अवस्था को उससे पृथक ग्रहण करने के लिए यत्र सुप्तः इत्यादि विशेषण दिए जाते हैं। अथवा तीनों ही अवस्थाओं में तत्वों का अज्ञान रूप निद्रा समान ही है, इसलिए पहले 2 स्थानों से सुषुप्ति का विभाग करते हैं। आत्मा का तृतीय पाद है प्राज्ञ। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानंदमयो ह्यानंद भुक्चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न ही देखता है, उसे सुषुप्ति कहते हैं। वह सुषुप्ति जिसका स्थान है तथा जो एकीभूत प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप होता हुआ ही आनंदमय आनंद का भोक्ता और चेतना रूप मुख वाला है, वह प्राज्ञ ही तीसरा पाद है। जहाँ यानी जिस स्थान अथवा जिस समय में सोया हुआ पुरुष ना कोई स्वप्न देखता है और ना किसी भोग की ही इच्छा करता है, क्योंकि सुषुप्तावस्था में पहली दोनों अवस्थाओं के समान अन्यथा ग्रहण रूप स्वप्न दर्शन अथवा किसी प्रकार की कामना नहीं होती। वह यह सुषुप्तावस्था ही जिसका स्थान है, उसे सुषुप्त स्थान कहते हैं। जिस प्रकार रात्रि के अंधकार से दिन आच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त दोनों स्थानों में विभिन्न रूप से प्रतीत होने वाला मन का स्फुरण रूप द्वैत समूह इस अवस्था में प्रपंच के सहित अपने उस विशिष्ट स्वरूप का त्याग न कर अज्ञान से आच्छादित हो जाता है, इसलिए इसे एकीभूत ऐसा कहा जाता है। अतः जिस अवस्था में स्वप्न और जागृत ये मन के स्फुरण रूप प्रज्ञान घनीभूत से हो जाते हैं, वह यह अवस्था अविवेक रूपा होने के कारण प्रज्ञान घन कही जाती है। जिस प्रकार रात्रि में रात्रि के अंधकार से पृथकत्व की प्रतीति न होने के कारण संपूर्ण प्रपंच घनीभूत सा जान पड़ता है, उसी प्रकार यह प्रज्ञान घन ही है। एव शब्द से यह तात्पर्य है कि उस समय प्रज्ञान के सिवा कोई अन्य जाति नहीं रहती।
मन का जो विषय और विषयी रूप से स्फुरित होने का आयास का दुख है। मन का जो विषय और विषयी रूप से स्फुरित होने के आयास का दुख है, उसका अभाव होने के कारण यह आनंदमय अर्थात आनंद बहुल है। केवल आनंद मात्र ही नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में आनंद की आत्यंतिकता नहीं है। जिस प्रकार लोक में अनायास रूप से स्थित पुरुष सुखी या आनंद भोग करने वाला कहा जाता है, उसी प्रकार क्योंकि इस अवस्था में यह आत्मा इस अत्यंत अनायास रूपा स्थिति का अनुभव करता है, इसलिए यह आनंद भोग कहा जाता है। जैसा कि यह इसका परम आनंद है, इस श्रुति से सिद्ध होता है। स्वप्नादि ज्ञान रूप चेतना के प्रति द्वार स्वरूप होने के कारण यह चेतोमुख है, अथवा स्वप्नादि की प्राप्ति के लिए ज्ञान स्वरूप चित्त ही इसका द्वार यानी मुख है, इसलिए यह चेतोमुख है। भूत भविष्यत का तथा संपूर्ण विषयों का ज्ञाता यही है, इसलिए यह प्राज्ञ है। सुसुप्त होने पर भी इसे भूतपूर्व गति से प्राज्ञ कहा जाता है, अथवा केवल प्रज्ञप्ति अर्थात ज्ञान मात्र इसी का असाधारण रूप है, इसलिए यह प्राज्ञ है। क्योंकि दूसरों को विश्व और तेजस को तो विशिष्ट विज्ञान भी होता है, वह यह प्राज्ञ ही तीसरा पाद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।